जनता पार्टी ने सपा के एक और किले में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे में सपा की हार की बड़ी वजह सामने आई है, जिसमें बीजेपी का पीडीए प्रत्याशी पर दांव लगाना उसे फायदा दे गया, जबकि समाजवादी पार्टी पर टिकट देने में परिवारवाद का आरोप लग गया। चुनावी रण में प्रचार के लिए आखिरी वक्त में अखिलेश यादव पहुंचे, जबकि सीएम योगी की चुनावी रैलियों से माहौल बदल गया और लोकसभा में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाली कांग्रेस की दूरी से नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस भी हार के पीछे एक बड़ी वजह रहा है। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत के फैक्टर की बात करें तो कई वजह हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली थी। 7 मंत्रियों को उपचुनाव का जिम्मा सौंपा गया था। मंत्रियों को जाति के हिसाब से जिम्मेदारी दी गई थी। जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में मंत्रियों ने घर घर संपर्क किया। सीएम योगी ने समय समय पर मंत्रियों से फीडबैक लिया। मिल्कीपुर में पार्टी ने नए चेहरे पर दांव लगाया। उपचुनाव का पूरा मैनेजमेंट सीएम योगी ने खुद देखा और अयोध्या में विकास योजनाओं का लाभ पार्टी को मिला। मिल्कीपुर में जीत पर सीएम योगी ने कहा कि यह जीत जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी की परिवार और झूठ की राजनीति पर विराम लगा है। डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन की जीत है। सीएम योगी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए एसपी ने झूठ का सहारा लिया, जिसके चलते जनता जनार्दन ने सबक सिखाया है। अयोध्या का परिणाम प्रमाणित करती है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है। मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी मुख्यमंत्री ने दी है। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का यह परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी,
दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर काशी में जश्न का माहौल है। भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ थिरकते हुए जश्न मनाया है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से कोदई चौकी पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नगाड़े मिठाई पटाखे के साथ दिल्ली की जीत पर दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। हम काशीवासी उनका हृदय से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पहले भी दिल्ली की जनता ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया, साथ के साथ लोकसभा की सीटें देकर के। आज उन्होंने दिल्ली में सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी को हमें दोहरा आशीर्वाद दिया है। इसके लिए हम उनके सदैव आभारी रहेंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में निरंतर कार्यरत रहेंगे। सदा बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। दिल्ली में तो ये पूरी तरीके से पहले से तय हो गया था कि इस फरेबी व्यक्ति को तो हराने है, और दिल्ली ने वालों ने फरेबी व्यक्ति को न तो केवल सरकार से वंचित किया बल्कि उसकी अपनी सीट से भी हरवा दिया। ये फरेब का नतीजा क्या है देख लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है। वो तो पहले से मालूम है कि जब उन्हें जनता पे विश्वास नहीं, वो तो अगर या तो ईवीएम को कोसेंगे या चुनाव आयोग को कोसेंगे। उनके अपने कारनामे इस लायक तो है नहीं कि जनता उन्हें वोट दे, इसीलिए ईवीएम और चुनाव आयोग है उनके। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। करीब 47 सीटों पर बीजेपी के खाते में आती हुई दिख रही हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई सीनियर लीडर चुनाव हार गए हैं। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी भी आज शाम बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पर जश्न होगा। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को